केजरीवाल ने हमारे ऊपर जुल्म करा। केजरीवाल आज गति से हमने उखाड़ फेंका। अब हम बीजेपी सरकार को भी बोलना चाहते हैं, वो हमारे मंदिरों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा या कोई गलत करेगा तो उसको भी उखाड़ना जानते हैं। वाल्मीकि शक्ति वाल्मीकि शक्ति अरे भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 4 दिन पहले पास में कुछ अतिक्रमण था, उनकी नजर में, लेकिन वहाँ भी मंदिर था, मैं आपको बता दूं, जो कि 120 साल पुराना मंदिर था, वो उन्होंने तोड़ा। उसके बाद में हमें पता चला, हमारे मंदिर के प्रधान ने हमें बताया, सब दिन में एक मैसेज वायरल करा कि हमारे वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य समाज के भी धर्म आस्था का केंद्र है, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं कि हमारे मंदिर को कोई आँच ना आ सके। बड़ी विडंबना की बात है, स्वतंत्र भारत में अगर जिसने भारत पर राज किया है, भारत को नोचा है, ये इधर औरंगजेब का घर है, लाल किला, और जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए जो नौछावर हुए हैं, उनके मंदिर को हाथ तोड़ा जा रहा है। जिस देवता ने यहाँ पर लड़ाई लड़ते लड़ते मुगलों से मुरथल चले गए, मुरथल से शीश कटा के बिना शीश के लड़ते लड़ते वो सपीतम तक चले गए, ऐसे महापुरुष, ऐसे देव पुरुष का मंदिर तोड़ने की अगर बात आएगी, यदि उन्होंने अपने देश के लिए अपना शीश कटाया है, तो हम उनके लिए अपना शीश कटाने से पीछे नहीं हटेंगे। भाई हम लोग एक काम को अंजाम देंगे, और बाबा का जो मंदिर है, जिसने भी ये ऑर्डर निकाले हैं, सबसे पहले हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और बताएंगे कि किसी की आस्था को तोड़ना और किसी के धर्म की पे आंखें उठाना ये बहुत बड़ा गलत है। आज भारत देश के अंदर सब लोग आजाद हैं। अब पहले वाला वाल्मीकि समाज, ये पहले वाला वो हम समाज नहीं, जो हम दबे कुचले वाले। वाल्मीकि शक्ति वाल्मीकि शक्ति अरे भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और कहा जा रहा है मंदिर को तोड़ने की बात की जा रही है। बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ, हजारों की संख्या में लोग हैं, क्या कहेंगे आप? 4 दिन पहले पास में कुछ अतिक्रमण था, उनकी नजर में, लेकिन वहाँ भी मंदिर था, मैं आपको बता दूं, जो कि 120 साल पुराना मंदिर था, वो उन्होंने तोड़ा। उसके बाद में हमें पता चला, हमारे मंदिर के प्रधान ने हमें बताया, सब दिन में एक मैसेज वायरल करा कि हमारे वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य समाज के भी धर्म आस्था का केंद्र है, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं कि हमारे मंदिर को कोई आँच ना आ सके। और मंदिर के इतिहास के बारे में आप थोड़ा बताएं। भाई साहब देखिए, मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो मंदिर की स्थापना स्वयं युधिष्ठिर जी ने की थी 5500 वर्ष पहले। इसी के साथ में निगम बौद्ध घाट की स्थापना भी उन्होंने की थी, आप गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और बड़ी विडंबना की बात है, स्वतंत्र भारत में अगर जिसने भारत पर राज किया है, भारत को नोचा है, ये इधर औरंगजेब का घर है, लाल किला, और जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए जो नौछावर हुए हैं, उनके मंदिर को हाथ तोड़ा जा रहा है। जिस देवता ने यहाँ पर लड़ाई लड़ते लड़ते मुगलों से मुरथल चले गए, मुरथल से शीश कटा के बिना शीश के लड़ते लड़ते वो सपीतम तक चले गए, ऐसे महापुरुष, ऐसे देव पुरुष का मंदिर तोड़ने की अगर बात आएगी, यदि उन्होंने अपने देश के लिए अपना शीश कटाया है, तो हम उनके लिए अपना शीश कटाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम भी युद्ध करते करते कहीं कहीं तक जाएंगे। हजारों की संख्या में यहाँ आप सब, हजारों की संख्या में आप सब यहाँ इकट्ठे हुए इतने कम समय में, क्या कहना चाहेंगे? भाई हजारों की संख्या में ये जितने मेरे साथी हैं, सभी 36 बिरादरी भाईचारे से आए हुए हैं, और वाल्मीकि समाज के भी भाई आए हुए हैं, और भी जितनी भी बिरादरी से बंधु आए हैं, सभी का मैं दिल से हाथ जोड़ करके नमस्कार करके उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। बाबा यदि आपकी दुआओं का पूरा करते हैं, तो बाबा को तो शायद हमारी जरूरत नहीं, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है, पर आज हमारा उत्तरदायित्व यह बनता है कि वो हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं, तो हमने अपने पिता की गरिमा के लिए उनके लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर प्राण भी देने पड़े तो यहीं पर हंसते हंसते प्राण भी दे देंगे। तिरंगे भी हम अपने साथ लाए हैं, अपनी कफन पर तिरंगे को ओढ़ने का काम है। और प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन जिस तरह से अभी हमारा साथ दे रहा है, बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी हमारे केशवपुरम जिला से ही है, वो वहाँ से विधायक भी है और सीएम भी है। मैं नहीं
नहीं मानता कि बहन हमारी बात को काट देंगे। और जैसा कि प्रवेश भाई के माध्यम से पता लगा, प्रवेश भाई ने हमें यह आश्वासन दिया सीना ठोक के कि कोई इस मंदिर की ईंट भी नहीं ला सकता है। और ये सच्चाई है, वो स्वयं आके यहाँ पर माथा टेकने वाले हैं, स्वयं आके यहाँ पे आप हमें आश्वासन देंगे तब हम अपने घर पर जाएंगे। प्रवेश भाई का और बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, आप जोड़ना चाहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में सब आए हैं, प्रशासन के लिए क्या कहना मैं आपको संख्या का एक बार बता दे दूं। अभी ये कुछ ही लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हमने एक कमेटी, जो हमारी मंदिर समिति की कमेटी है, और अन्य जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो संगठन भी चल रहे हैं, उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक जगह भेजा हुआ है, प्रत्येक दिल्ली में, पूरी जगह कि अभी ना लोग आए। अभी तो बहुत एक छोटी सी मात्रा में एक संख्या इकट्ठी हुई है। अभी तो बहुत बड़ी संख्या में अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। उसका आक्रोश क्या होगा, उसका आक्रोश अगर कुछ गलत हुआ तो उसका दिल्ली सरकार को होगा। जैसा कि अब ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार की तरफ से खुद ही आश्वस्त किया जा रहा है, जो नई सरकार है, कि कोई भी ईंट भी नहीं हिला पाएगा। खुद उनका कहना है कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है। इनकी बात को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम इकट्ठे हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आने वाले हैं, उनकी बात का सभी का इंतजार है, क्या कहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं स्वदेशी विचारशील फाउंडेशन चला हूँ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं तमाम अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग एक इस काम को अंजाम देंगे और बाबा का जो मंदिर है, जिसने भी ये ऑर्डर निकाले हैं, सबसे पहले हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और बताएंगे कि किसी की आस्था को तोड़ना और किसी के धर्म की पे आंखें उठाना ये बहुत बड़ा गलत है। आज भारत देश के अंदर सब लोग आजाद हैं। अब पहले वाला वाल्मीकि समाज, ये पहले वाला वो हम समाज नहीं, हम दबे कुचले वाले। आज हमारे साथ हमारे नौजवान, हमारे तमाम साथी हमारे साथ खड़े हैं। एक एक अपने अपने फन में भी पढ़े लिखे भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जज भी हैं। हमारे समाज के और हमारे साथी इतनी अच्छी अच्छी जगह है कि ये बात हम पूरी दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठा कर बताएंगे कि बाबा का दरबार है, ये हमारा दरबार नहीं है, ये उस बाबा का दरबार है जिसने दिल्ली से लेकर जिसने पूरे भारत में जो हम जैसे अनुयायी है उनके घरों में आस्था की जगाई। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस सरकार से ये ऑर्डर कैंसिल करें, इस ऑर्डर को वापस ले और हमारे बाबा का ये दरबार बचाए। साथियों, मैं अनिल सिंह, स्वदेशी विचारशील फाउंडेशन। हाँ, बताइए। तमाम मेरे साथ आए समाज के साथियों से कहना चाहूँगा, हमें एकजुट होना चाहिए, हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरह की जो आस्था पे हमारे पर चोट मारी है, जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर इतना प्रभाव किया है कि हमारी आस्थाओं को चोट दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये समाज, वाल्मीकि का समाज दबा चुका है, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। मगर ये मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, हम सब लोग लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आज हमारी आस्था क्योंकि अरे माइक कहाँ गया? वो भाई ले गया, भाई ले गया आगे को, जितिन ले गया, वो लड़का बाहर बुला रहा, बाहर आप बाहर माइक लेके आएगा, भाई ले गया, भाई अकेले को अच्छा नहीं लगता ना शैंकी भाई मंदिर के चौखट पे हाथ लगा के देख दिए तोड़ने के हिसाब से तो कोई कहते हैं ना हाथों ने काट देंगे भाई पकड़ के। ये वाल्मीकि समाज की पूरे हिंदुस्तान की आस्था है और जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जितने भी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी ग्रुप है, भाई वाल्मीकि कुटुंबे की तरफ से 11,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी जितने भी भाई खड़े हैं, यहाँ जिनका भी खाना पीना जो भी व्यवस्था नहीं बनाते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक अपना नेता नहीं चुनते, उन्हीं का शोषण होता है मेरे भाई। और वाल्मीकि समाज वो समाज है जो सबकी रक्षा और सबकी सुरक्षा करता है। तो मैं छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को सल्यूट करता हूं, या छत्तीस बिरादरी भाई को सल्यूट करता हूं। और जो प्रशासन और नेता और अभिनेता मंदिर के ऊपर उंगली उठाएगा, उसकी उंगली तोड़ने का काम वाल्मीकि समाज करेगा। तो मेरे भाइयों,
सब भाई एक रहो, मिल के रहो, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करते रहो मेरे भाई। और मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी माताएं, हमारी बहन आई हुई है, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और जहां पे भी पता चले कि वाल्मीकि समाज के साथ कोई शोषण हो रहा है, कोई जातिवाद हो रहा है, कोई जिहादपना कर रहा है, तो ऐसे इकट्ठे हो जाओ मेरे भाई। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी भाइयों से, एक हो जाओ। जितने हमारे संगठन बने हुए हैं, मैं उन संगठनों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से बोलना चाहता हूं कि एक हो जाओ मेरे भाई। जैसे पता चले किसी भी समाज के ऊपर कोई शोषण हो रहा है, कोई जाति हो रही है, वहां पहुंचने का काम करें मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, आज ये लड़ाई हमारी खत्म होने वाली नहीं है। कभी आप सोच रहे हो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्षत्रियों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती मेरे भाई। आप लोग क्षत्रिय कौम हो मेरे भाई, अपनी ताकत को पहचानो। आपकी ताकत आपका भाई है, आपका परिवार है, आपका समाज है। उसको भूल जाओगे तो आप मारे जाओगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अंगूर खरीदने जाते हो, जब अंगूर खरीदने जाते हो तो जो गुच्छे में अंगूर होते हैं उसका रेट अलग होता है, और जो अंगूर से गुच्छे से गिर के नीचे अंगूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसका रेट अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो गुच्छे से टूट गए हैं, वो परिवार से टूट गए हैं। तो भाई, जैसे गुच्छा एक साथ रहता है अंगूर का, ऐसे आप सब भाइयों को एक साथ रहना है, मिलकर रहना है। आपकी ताकत हिंदुस्तान की ताकत है। इस धरती के ऊपर किसी को बिठाने वाला कोई समाज है तो वाल्मीकि समाज है। तो अपनी ताकत को पहचानो मेरे भाई। जब जब आपके ऊपर कोई जुल्म करेगा, वो कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए। जैसे केजरीवाल ने हमारे ऊपर जुल्म करा, केजरीवाल आज गद्दी से हमने उखाड़ फेंका। अब हम बीजेपी सरकार को भी बोलना चाहते हैं, वो हमारे मंदिरों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा या कोई गलत करेगा तो उसको भी उखाड़ना जानते हैं। पर कल हमें बीजेपी से आश्वासन मिला, प्रवेश बंद मिला। हमारे सैनिक भाई, हमारे त्यागी भाई हमारे साथ है। भाई ने भाई की पूरी ने टाइम लिया, अर्जुन भाई ने टाइम लिया, वहां अंजू भाई भी थे, सारे भाई कल साथ के। वो जो अच्छे तरीके से प्रवेश वर्मा जी ने बात करी और खुद ही टाइम दिया उन्होंने कि मैं तैयार हूं।